नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल RBS7 लाइव न्यूज, हर खबर सच्चाई के साथ। मैं रवि साहू। भमोरा थाना क्षेत्र के गांव रामपुर काकर में इस बार भी हर वर्ष की तरह बड़ी धूमधाम से बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती समारोह मनाया गया। इस मौके पर सुबोध बर्जन ने कहा, साहब द्वारा लिखित संविधान के ही वजह से आज हमारे समाज के बहुत से लोग ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे हैं, लेकिन उन्हें समाज की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। वहीं कुछ गांव वालों पर आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ लोग राजनीति की वजह से हमारा प्रोग्राम में कुछ दिक्कत पैदा करते हैं। ओमपाल सागर ने कहा, बाबा साहब के संविधान की वजह से ही हमारे समाज के कुछ लोग प्रधान, विधायक, सांसद, मंत्री भी बन बैठे हैं, लेकिन वह बाबा साहब के योगदान को भूल गए हैं। हम सबको आज बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलने की ज़रूरत है, तभी समाज आगे बढ़ेगा। क्या नाम है आपका? सुबोध बर्जन। सुबोध बर्जन, कहाँ रहते हैं भैया? राम सर। क्या कार्यक्रम है, आप जानकारी दें इस बारे में? यहाँ पर हमारे यहाँ ये हर बार की तरह इस बार डॉक्टर BR अम्बेडकर का क्या बोलते हैं 133वीं जयंती 133वीं जयंती है। प्लस दूसरी बात ये है कि सबसे बड़े भारत के संविधान के रचयिता डॉक्टर BR अम्बेडकर का सबसे बड़ा जन्मोत्सव आज है, तो उसी में हम यहाँ उनके ज़रिए जन्मोत्सव बना रहे हैं और पूरे देशवासियों को जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई और मंगल कामना। हमारे गाँव के सारे लोग मुलाकात कर लीजिए। और ये कार्यक्रम कब से चल रहा है गांव में? ये बहुत पहले से चल रहा है, लेकिन अब कुछ राजनीति षड्यंत्र रचा जा रहा है हमारे गांव में। क्या षड्यंत्र? वही कि जैसे सारे डीजे जो आते हैं गांव से बाहर से बज के बल्लिया है, हमारे पास में कस्बा है, तो बाहर से जितने भी डीजे आते हैं सारे बजते हुए आते हैं। हमारा जो डीजे है, हमारा जो बाबा साहब का जन्मोत्सव जिसकी वजह से आज जो पुलिस प्रशासन बना है, जिसकी वजह से आज लोकतंत्र है, जिसकी वजह से आज प्रजातंत्र बना है, वोट का अधिकार दिया है, उनका भी सम्मान नहीं रखते हैं ये पुलिस वाले। और जो षड्यंत्र तरीके से एक राजनीति है हमारे यहाँ की, जो राजनीतिक दल है ये, और राजनीतिक दल के अंडर में रहते हुए जो कि थाने SSP DM जो भी है, ये सब उन्हों के अंडर में आते हैं, तो उनसे बाहर नहीं जाते। वो एक फोन मारते हैं, भाई यहाँ पर ये काम नहीं होना चाहिए, तो नहीं होगा, ठीक है। तो भाई बस यही षड्यंत्र चल रहा है हमारे गांव के मामले में। हमारे गांव में जैसे कोई देवी या देवी देवता का वो जब होता है ना प्रोग्राम, तो डीजे को खूब जोर से चलाते हैं। हमारा जब प्रोग्राम होता है, साल में एक दिन आता है, तब उनकी बुल्ट बंद हो जाती है। हम नहीं सोचते कि इनका कोई प्रोग्राम हो। क्या लगता है आपको कि इसमें कुछ राजनीतिक दल हैं, हमारे गांव के भी हैं, और इसमें सबसे बड़ा शासन का हाथ है। और हम सरकार को पार्टी सबसे ज़्यादा सरकार ने ऐसी समाज SC OBC वालों को सैन से जीने नहीं दिया, क्योंकि हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म है। हम उन्हें से मनाना चाहते हैं। वैसे तो चाहे देवी हो, चाहे देवता हो, चाहे क्या नाम उसका कांवड़ यात्रा चलती है, धूमधाम से मनाते हैं। जब हमारा एक त्यौहार होता है तो चैन से नहीं मनाते हैं। हम मोदी जी से कहना चाहते हैं, कंट्रोल में करिए पुलिस प्रशासन, काम हमारा होने दें। इस साल उन्होंने हमारा इंडिया से नहीं मिलने दिया। ताकि आपके चैनल के जरिए ये वहाँ तक अगर योगी मोदी जी देख रहे हैं, तो जो राजनीति कर रहे हैं, अगर बहुजनों वाली सोच बनानी है, अगर बहुजनों वाली सोच नहीं बनाएंगे, ऐसा नहीं है कि SC उन्हें वोट नहीं करती, लेकिन वो सिर्फ SC का मुद्दा बनाते हैं। जैसे हमारे यहाँ SC का जैसे बाबा साहब का जन्मोत्सव नहीं बना देते हैं, अच्छी तरह दबाव वो अपने पुलिस प्रशासन को सख्त पहले ही से करते, भाई बाबा साहब के जन्मोत्सव के लिए कोई संज्ञान नहीं लिया जाएगा, कोई रोक टोक नहीं होगी। और कुछ लोग तो हमारे समाज में होते हैं, जो चुनिंदा लोग होते हैं, उनके बारे में मैं कुछ गलत टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि वो अपनी सोच सुधारें। और जो बाबा साहब की वजह से आज वो ऊँचे पद पे बैठे हैं,
जो हवेलियों में बैठे हैं और जो राज कर रहे हैं, जरा उनको सोचना चाहिए कि बाबा साहब की प्रेरणा के बारे में। यहाँ पर जाने कितने दलित मारे जाते हैं, घर से बाहर निकल के नहीं देखते हैं, और सरकार बाबा साहब की वजह से राज्यसभा भी बनते हैं और विधायक भी बनते हैं, लोकसभा प्रत्याशी भी बनते हैं, प्रधान भी बनते हैं और वो बनने के बाद में ये भूल जाते हैं कि बाबा साहब ने हमारे लिए किया ही क्या था। उसके बाद में ये कहते हैं कि हम नहीं जानते उन्हें, लेकिन मैं शायद कह दूं कि उनकी इतनी औकात नहीं थी, कि किसी स्वर्ण समाज के आगे चल सके। आज उन्हीं की बदौलत है जो आज ये प्रधान बने बैठे हैं, जो आज मंत्रीगण बने बैठे हैं, संसद में बैठे हैं, पार्लियामेंट में बैठे हैं, पूरे हिंदुस्तान में हर सरकारी जगह पे बैठे हैं। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, जरा बहुजन वाली सोच रखो, नहीं रखोगे तो जैसे बाबा साहब तुम्हें बना के गए हैं और जैसा उन्होंने प्रयास किया था, आपकी दोबारा जो कि प्रयास करने वाला पैदा नहीं होगा, तुम्हारी आने वाली 7 पीढ़ियाँ गुलाम हो जाएंगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है ओमपाल साहब जी। मैं ग्राम रामपुर काकर और पोस्ट बलिया, थाना फुवारा, तहसील होगा, डिस्ट्रिक्ट बरेली। मेरे गांव में सभी मेरे जो नए युवा लड़का हैं जो मेरी अच्छी तरीक़ा से सोच रखते हैं, तो उन्होंने हमारा तहे दिल से मतलब चंदा भी कराया था और सब लोगों ने सहयोग दिया। कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे लोग अपने समाज के ही जो नेमरी से लेकर SC आरक्षित सीटें आती हैं वो मलाई खाते रहते हैं और उसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाते। हम जैसे गरीब मजलूम लोग आवाज़ उठाते हैं, हम लोगों पर मुकदमा लिखाया जाता है, हम लोग पर दबराव जाते हैं, हम लोग को चौकी थानों से दबराया जाता है, हमें मारा जाता है, पीटा जाता है, थाने उठा के ले दिए जाते हैं। इसके बारे में हम बस अपनी समाज के लिए एक ज्ञापन देना चाहते हैं, कुछ बाबा साहब ने जैसा करा था वैसी सोच बनाएं, ज़्यादा मानसिकता को टांग पकड़ के अपने आप को ना खींचें। ठीक है, मैं अपनी बात को यहीं पे विराम देता हूँ। सभी लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, सब हमारा लोग